So hello my dear students, welcome to our YouTube channel Inferior's Maths classes. So today I am going to teach you the exercise 11.2, the entire exercise from question number 1 to 11. कुछ भी नहीं छूटने वाला, बिल्कुल सब कुछ पढ़ाया जाएगा. तो लेट्स मूव. मेरा कोई बकवास करते हुए कि या मैं ये बोलूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ऐसा कुछ तो ये आपको पता है वो करना ही है. तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ. क्या लिखा हुआ है देखिए. लिखा है कि भाई साहब शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम. अब ये टेबल है, उसकी टॉप सरफेस जो है वो ट्रेपेजियम लाइक है. फाइंड इट्स एरिया. तुम्हें इसका एरिया पता करना है. इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. तो भैया एक बात जानो कि तुमको ए दिया हुआ है 1 मीटर एंड द बी इज योर 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8. अब ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 0.8. दैट मीन्स दिस इज योर h 0.8. क्लियर. अब सिंपल सा फॉर्मूला है. फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है कि भाई a इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स a प्लस b इंटू h. ठीक. h इज 0.8. तो 1/2 1 प्लस 1.2 इंटू 0.8. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ये हो गया आपका 0.4. 1 प्लस 1.2 क्या हो गया? 2.2 हो गया इंटू 0.4. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. अभी एक डेसिमल तो 2 डेसिमल बाद आ जाएगा. 0.88 मीटर स्क्वायर. ये थोड़ा सा देख लीजिए. हैंडराइटिंग पे मत जाइए, हैंडराइटिंग मेरी बहुत ख़राब है. बहुत समझाया पापा ने लेकिन आज तक नहीं समझ. क्या करें, सही नहीं है. एरिया आपको मिल गया होगा 0.88 मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. सॉरी. देखिए क्या लिखा हुआ है. लिखा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ट्रेपेजियम का एरिया मुझे पता है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ. जिससे मेरी आदत है कि जो जो मुझे मिलता जाए मैं उसको समेटता जाऊँ. तो मैं वो लिख लिया. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स दिस इज अवर ए. ठीक है. ए हो गया मेरा. तुम्हारा मन है, तुम्हें ए लिखना हो ए लिख लो, बी लिखना हो बी लिख लो. इट्स अप टू यू. एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर. बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यार. देखो h की वैल्यू उन्हें 4 सेंटीमीटर की मैंने. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड b. या अगेन यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला. a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b इंटू h. ठीक है. देखो क्या होगा. 1/2 एरिया आपको गिवन है भाई 34. ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ था. आप अगर इंट्रोडक्शन की पार्ट 2 वाली वीडियो देखेंगे जहाँ पे मैंने ट्रेपेजियम और जनरल क्वाड्रेटर के एरिया को डिराइव करना सिखाया, वहीं पे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया इसी तरह का. वहाँ से भी कुछ कैरी ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं. ए की वैल्यू गिवन है भाई 10 है एंड बी इज अवर अननोन, सो बी इज बी अननोन एंड एच इज 4, सो एच 4. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया. ठीक है. अब ये 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 और ये 1 बचा तो यहाँ 14 हो गया. 2 7 जा 14. आई थिंक ये 17 हो रहा होगा जहाँ तक मुझे नॉलेज है. 17 हो गया. तो ये 10 प्लस बी आ गया. तो अगर आपसे कोई पूछे भैया बी क्या है, तो आप बोलेंगे कि इस 10 को ट्रांसपोज कीजिए. अब राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड गया, तो ऑब्वियस सी बात है अपने घर में अगर वो पॉजिटिव था दूसरे घर में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा. दैट मीन्स 10 17 माइनस 10 हो गया. तो b की वैल्यू जो कहीं ना कहीं मुझे मिल रही है वो b मिल रहा है 7 सेंटीमीटर. यूनिट बहुत ज़रूरी है भाई, बिना यूनिट के तो कुछ है ही नहीं मैथ्स में. तो b मुझे मिल गया, b 7 सेंटीमीटर. क्लियर है. पक्का. कोई डाउट नहीं होगा इसमें. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. ओहो, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ये भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है. ठीक है. इसी तरह हम फॉर्मूले सारे याद कर ले जाएंगे. अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है. इंक थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं तो आप यूज टू रहें चेंजेस में. अब देखिए क्या लिखा हुआ है. द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर. अब थोड़ी सी बात समझिए. ये बोल रहा है कि ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है
इसके चारों तरफ दीवारें बनाई गई, दीवार बनी है, उसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स मैं अगर बोलूं यहां से स्टार्ट करूं और ये सबका मतलब ऑल फोर साइड्स का सम क्या है, 120 मीटर है। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड दिया गया है। ये बात समझिए, उन्होंने क्या दिया है, मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, वही सेम चीज, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स वो मुझे गिवन है 120 मीटर। दैट्स ओके। ठीक, अब मुझे क्या क्या और गिवन है वो देखते हैं। लिखा इफ मतलब यदि BC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड AD इज 40 मीटर, सॉरी सब मीटर में है। तो अब देखिए क्या लिखते हैं। मैं बहुत सीधा सा बंदा हूँ। BC इज इक्वल टू 48 लिख लिया and CD is our 17. What about the AD? And AD is our 40 मीटर। क्या क्लियर है? कुछ डाउट होगा यहाँ तक? नहीं। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें BC पता है, दैट मीन्स तुम्हें ये पता है, CD भी पता है तुमको, ये पता है, तुम्हें AD पता है, तुमको ये पता है। क्या तुमको ये पता है, सॉरी AD ये है, क्या तुमको ये पता है AB? नहीं पता है। तो AB निकालना बहुत इजी काम है। मैंने देखा कि मुझे पेरीमीटर दिया था और अदर थ्री साइड्स जो मतलब और थ्री साइड्स हैं मतलब पेरीमीटर की में वो मुझे गिवन, लेकिन फोर साइड मुझे नहीं पता है। तो बच्चों का खेल है यार कि देखो ऑल फोर साइड्स को सम करो, 120 के बराबर करो तो फोर साइड अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि थ्री साइड्स हमारे पास नोन है। चलिए भाई मैं वैसे ही कर लेता हूँ जैसा मुझे बोल रहे हैं। ये बात है, मैंने लिखा कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, सॉरी हाँ। तो ए बी मेरा क्या है भैया, ए बी मुझे पता नहीं है, ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, और ए बी पता होते ही सारी समस्या का हल हो जाना है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी मुझे गिवन है, बी सी उन्होंने क्या दिया है, 48 दिया है। सी डी मुझे गिवन है भाई 17 दिया है। डी ए मुझे गिवन है भाई 40 दिया है, एंड दिस इज 120। ये बोला 120। अब मैं थोड़ा सा दिमाग वाला तो हूँ, दिखता हूँ ना। 48 प्लस 17 दैट मीन्स 65, 65 प्लस 40 दैट मीन्स 105 आई थिंक। देख लीजिए, आप ऐड करके देख लीजिए, यही मिलेगा आपको। अब फिर वही बात है, मुझे ए बी निकालना है, तो मैं 105 को कहाँ ट्रांसपोज करूँगा। तो ट्रांसपोज किया तो देखिए क्या हुआ, 120 माइनस 105 हो गया ये। ठीक है, 105 बोलते थे कुछ लोग, 105 बोलते थे, सबका अपना अपना है। तो ए बी इज इक्वल टू जो मुझे मिल रहा है बेटा देखो 15 मीटर में, ए बी के मिलने से मेरी बहुत भारी समस्या सॉल्व हो गई। क्या समस्या सॉल्व हो गई, देखो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो मुझे पता करना है, वही तो मुझे पता करना है। देखो उसने बोला है ना फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया पता कीजिए। पता तो कर लूँ लेकिन कैसे, तब तक जब तक नहीं पता कर सकता जब तक मुझे ए बी ना पता हो। अब मुझे ए बी पता हो गया है, क्योंकि ए बी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स है, ऑब्वियस सी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, ओके, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर द साइड इज, ओके ठीक है। अब मेरे लिए काम खत्म हो चुका। अब तो आप भी समझदार हैं कि यार देखो क्या करना है। तो भाई साहब हमें एरिया निकालना है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो ए इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है हमारे पास, बी सी और ए डी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी प्लस ए डी, और क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स यू हैव टू राइट देयर इज ए बी। आप ए बी लिखेंगे ना, जैसे आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था कि 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, सेम वही चीज़ है। तो ठीक है, अब मेरा काम ही क्या बचा है, कर्सरी में ढूंढता रहूँगा क्या। इधर आओ भाई, ये लीजिए 1/2 हो गया। अब बी सी मेरा क्या है, देखिए बी सी हमने लिखा था 48 है, एंड ए डी इज अवर 40 एंड ए बी इज अवर 15। ठीक है, देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए से 1/2 दिस इज 88 एंड दिस इज 15, 2 1 ज़ा 2, और ये कट किया गया तो आई थिंक 44 हो रहा है। तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 44 इंटू 15। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 4 जा 60, 6 कैरी हो गया, 15 4 जा 60 प्लस 6 66, तो 660 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, पक्का। तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
4 में देखते हैं क्या लिखा है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, इसको भी देख लें क्या है क्या नहीं है, कैसी कहानी है भाई, इसकी क्या कहानी है, इनको भी देखते हैं। लिखा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। अच्छा, ये डायगोनल है भाई, ये जो है ये डायगोनल है, तो हम इसको डी एज अ बिहेव करा देते हैं। डी हो गया हमारा 24 मीटर। एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट, और ये परपेंडिकुलर से ड्रॉप है, ये एक परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ये क्या हो गए मेरे H1 H2 हो गए, तो H1 हमारा 13 हो गया, 13 मीटर, एंड H2 इज ओवर 8 मीटर। पक्का? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब यार तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कि A इज इक्वल टू 1/2 H1 प्लस H2 इंटू डी, खत्म, और तो कुछ लगाना नहीं है। तो 1/2 हो गया, H1 हमारा बेटा 13 दिया हुआ है, H2 में 8 दिया हुआ है, D हमें 24 गिवन है। 2 1 जा 2, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 13 प्लस 8 21 टू 12। सिंप्लीफाई कर लो भाई, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 25, 252 मीटर स्क्वायर। खत्म, एरिया आ गया। क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, यही था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, मैं सच बताऊं। देखिए ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन में लिखा? द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर, ओके, एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो भैया ये D1 गिवन है 7.5 एंड दिस इज योर D2 12 सेंटीमीटर। ठीक, आपको क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। आपको रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2 एंड D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में सिखाया था, कैसे आया था ये भी सिखाया था, तो याद भी कराया था। तो ये 1/2 हो गया, एंड D1 इज योर 7.5 एंड D2 इज योर 12। रिड्यूस कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 7 पॉइंट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, देखिए इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, 7.5 इंटू 6। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, डेसिमल आता है तो आ जाता है डर, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, मुझे भी आ जाता था एक टाइम पे। तो 6 5 जा 30, तो ये 3 आ गया, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45। देखिए ये डेसिमल यहाँ पे है, क्योंकि भाई एक डिजिट के बाद एक डिजिट। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? पक्का? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं भाई क्या है। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से रिलेट करेगा मेरे आइडिया से ही। आपने जब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था तो आपने पैरेललोग्राम के बारे में सुना, फिर आपने वहाँ पे काइंड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम भी पढ़े थे। जो काइंड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम थे वो रोम्बस हुआ करता था, एक रेक्टेंगल था, और एक आपका स्क्वायर था। याद कीजिए थोड़ा, ये 3 थे ये पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट में। तो अभी यहाँ पे उसी का यूज़ आएगा, देखते जाइए। अब आपको थोड़ा सा आइडिया याद आ गया कि नहीं मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, अभी आएगा आपको याद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया फाइंड द एरिया of rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8। ओके, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है साइड 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स बेस हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड दैट मीन्स AL में लिख देता हूँ इसे 4.8 सेंटीमीटर। ओके, आगे फिर एक कहानी लिखा है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर उसमें से दो डायगोनल होंगी, उनमें से एक कोई डायगोनल वो 8 सेंटीमीटर की है, तो बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो आप अदर डायगोनल बताइए क्या होगी। तो ये क्वेश्चन एक तो पहली बात चैप्टर नंबर 3 से रिलेट करता है। दूसरी बात, इसी तरह का क्वेश्चन आपने क्लास 7th में अपनी लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि जब आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेटर दे दिया करते थे और उसकी एल्टीट्यूड चेंज करते थे बट एरिया चेंज नहीं होता था,
यहाँ भी कुछ ना कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। चलिए लगाते हैं। बात मुझे बताइए, रोम्बस इज अ काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अगर रोम्बस एक पैरेललोग्राम जैसा ही है, तो अगर मैं उसके एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करूं, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं बेस इंटू एल्टीट्यूड? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस ये भी होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और मैं इसको ये भी लिख रहा हूं भाई, बेस मेरा 5 हो गया एंड एल्टीट्यूड इज माई 4.8। ओके, 1/2। और उसने बोला था कोई एक डायंगल 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स मैं D1 मान ले रहा हूं कि भाई ये 8 सेंटीमीटर है, D1 इज 8 सेंटीमीटर इंटू 8 इंटू D2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4.8। अब इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 2 2 4 8 करके, एंड 4 1 4 4 1 4 4 2 8, तो 1.2 आ जाएगा ये। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, d इज इक्वल टू 5 इंटू 1.2 से कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आना चाहिए, 12 5 तो 60, तो पॉइंट है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6.0। तो D2 जो आपको मिल गई वो मिल गई आपको 6 सेंटीमीटर। यही आपको पता करना था। खत्म, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ भी नहीं था। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। हो कहा बहुत मतलब गदर काटे हैं क्वेश्चन ये वाला। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बोल रहा है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। या उनके पास 3000 टाइल्स है, फिर लिखा है किस शेप में है? रोम्बस शेप में है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। भैया तुरंत मैं लिखूंगा कि D1 मुझे 45 दिया हुआ है एंड D2 इज माई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए भाई मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहली बात तो एरिया निकालूंगा एक टाइल का, एरिया ऑफ वन टाइल विच इज शेप्ड एज अ रोम्बस। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा फॉर्मूला लगने वाला है 1/2 D1 इंटू D2 लगने वाला है। ठीक है, रोम्बस शेप्ड है इसलिए। ठीक है, तो अब मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ भाई, मेरा एरिया क्या होगा। तो मैंने D1 लिख दिया 45 एंड D2 इज माई 30। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 1 2 और ये हो जाएगा मेरे 15 बाई 2 1 2 एंड 1 कैरी होके इधर 10 हो गया, तो 2 5 10, सिंपली यही हो गया 45 इंटू 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 15 5 75, 15 5 75 ना, तो ये 7 हो गया, और 15 4 60 प्लस 7 तो 67 हो गया। ये हो गया 675 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वन टाइल। ये बात याद रखिए। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ फ्लोर चाहिए कि भाई कितना फ्लोर है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो उस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पूरे फ्लोर में कितना टाइल्स लगता है 3000। तो अगर मुझे एरिया ऑफ फ्लोर चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ मुझे अगर फ्लोर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि भाई साहब थोड़ा सा मैं लिखूंगा कितनी टाइल्स है मेरे पास, 3000 है। एक टाइल का एरिया होगा जो वो लिख दूंगा, जो वो होगा वो। ठीक है, 3000 इंटू 675। तो सॉल्व कर लीजिए, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, और ये आपके 3 जीरोस, और ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर में फ्लोर का। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत, क्या दिक्कत है समझिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं पर मीटर स्क्वायर में, और जो एरिया हमने फाइंड आउट किया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो अब क्या किया जाए? बात आती है कि देखिए ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि जब भी हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं।
बट अगर हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, अभी भी लोगों को समझ नहीं आया। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 100 का। लेकिन आप उल्टा काम कर रहे हैं, आप सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 का। तो बात हो गई भाई, ये मीटर सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन यहाँ बात मीटर सेंटीमीटर की नहीं, यहाँ तो बात सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की है। मैंने कहा एक सेकंड रुको भाई, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? तूने बोला 1/100। वेरी गुड। अब तुमको क्या चाहिए, स्क्वायर कराना है। लो भाई साहब स्क्वायर करा लो, लो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो गया भाई साहब, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर आपको इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो एरिया की बात थी, तो एरिया चल रहा था, तो एरिया जो था वो था हमारा 2025 और 000 सेंटीमीटर स्क्वायर में था। इसको हम चेंज कर रहे हैं भाई साहब मीटर स्क्वायर में। तो हमने क्या किया, हमने 10,000 का डिवाइड कर दिया। 40, ठीक है। एक एक टक करिए, टक करिए, टक। अब ये भाई साहब बचे हैं तो यहाँ डेसिमल ले आएंगे। ये जो एरिया आ गया वो आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत? नहीं भी होनी। एरिया आ गया, लेकिन बात कुछ और थी। एरिया नहीं निकालना था, बात तो निकालना था फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। अब आपको कॉस्ट चाहिए कि भैया कितना पैसा लग गया फ्लोर को पॉलिश कराने में, लग गई पहले टाइल, उसके बाद पोछा लगवा रहे हैं तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो उसने बोला है कि इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये दे रहे हैं तो आप टोटल का निकाल लीजिए। तो मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बाएं हाथ का खेल है। मैंने कहा कॉस्ट निकालनी, ये लीजिए कॉस्ट, एरिया ऑफ फ्लोर लिखूंगा मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ फ्लोर इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर जो थी वो मेरी 4 रुपीज़ थी, मैं ये लिखूंगा। खत्म हो गया, आंसर सॉल्व हो गया। ये देखिए 202.5 इंटू 4, सॉल्व कर लीजिए। 4 हो गया, सॉल्व कर लीजिए भाई। 4 5 ज़ा 20, ये रहा 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 1, 4 ये तो 0 तो 1 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। अब ये डेसिमल यहाँ पे लगा दीजिए, ये हो गया आपके रुपए, ये हो गई आपकी कॉस्ट। 810 रुपये देने हैं आपको। कॉस्ट आ गई भाई साहब, कितना कॉस्ट आ गया, 810 रुपये लग गए पोछा लगवाने में, बताइए, पॉलिश करवाने में भाई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। देखते तो बच्चे लोगों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं। जो बोला जाता है कि क्लास टेस्ट में या टेस्ट वगैरह जो होते हैं स्कूल में उसमें आता है, तो मेरा भी मानना है कि हाँ दिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम बहुत चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या, सभी लोग सोचते हैं कि भाई क्यों उस चैप्टर से क्वेश्चन हटा दें और इसको ऐड करते हैं तो मेरा दोनों काम हो जाएगा। तो वैसा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट ऐसा रख सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आए ना आए, तो नहीं आएगा तो मेरी तरफ से फिर भी इम्पॉर्टेंट ही रहेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि मोहन वॉन्ट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन जो था उसको ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड चाहिए थी। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ओके, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रोड के साइड जो साइड होगी, रोड के साइड जो साइड होगी वो क्या होगी, आधी होगी, या मैं उल्टा बोलूं कि जो रिवर के साइड होगी वो रोड के साइड की डबल होगी। दैट मीन्स अगर सपोज आपने रोड वाली साइड, ये जो है ये ए है और ये हमारी बी है,
ठीक है, अगर आपने ए को x लेट किया है, ऑब्वियस सी बात है कि b हमारा 2x हो गया अगर आपने ऐसा लेट किया, ठीक है, क्योंकि डबल बोला है, ट्वाइस बोला है, ट्वाइस का मतलब डबल होता है, ये भी आप यहाँ से सीख सकते हो, कुछ नई लोगों को नहीं पता होता है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, ओके, नो प्रॉब्लम भाई, जो मिलता है लिखते चलो, मैं पहले ही बोलता हूँ कि मैथ्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो मिलता है लिखते चलो। And the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter. That means this is your h. 100 meter. Find the length of the side along the river. आपको ये b पता करना है, मैं दोनों पता करवा दूंगा आपको, a और b दोनों पता करवाना है, डोंट वरी। चलिए भाई फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ नहीं यूज करना, फॉर्मूला यूज करते हैं, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b, दैट मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h। ठीक है, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो a हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 10,500 एंड दिस इज 1/2 एंड a इज योर x एंड b इज योर 2x और दिस इज योर 100। अच्छा भाई, अब क्या किया जाए, तो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई अपने हाथ में होता है। देखो भाई, तो ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, तो ये हो गया 105 इज इक्वल टू 1/2 एंड x प्लस 2x क्या हो गया बेटा, 3x हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 105 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3x। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू क्या आ गई भैया, 70 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 70 मीटर। ठीक, आपसे क्या पूछा था, ये पूछा था रिवर वाला, रिवर क्या है 2x है, तो b इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 70, तो ये कितना मिल गया आपको 140 मीटर। पक्का, कोई दिक्कत है नहीं, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। वाओ, खत्म। चलिए नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। अभी मैं कैसे दिखाऊं, 5 हो गया, ये 4 9 ऐसे करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ओ भैया क्वेश्चन नंबर 9 ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता हूँ। लिखा है टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, ओके, एज सोन इन द फिगर, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे भाई। देखो मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाऊंगा, तुमने थोड़ा लगाया, मैं थोड़ा और लगाऊंगा, तो लगाओ भाई, जैसे इसको ज्वाइन किया था वैसे मैं इसको भी ज्वाइन कर दूंगा। ये भी हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये 5 दी ऑक्टागन का मतलब है कि ऑल साइड्स आर 5 मीटर, भाई ये भी 5 होगी, 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 ये भी 5 ही होगी ना, ये भी 5 होगी। अच्छा, अब भाई साहब समस्या खत्म हो चुकी है, आप बनाए बैठे हैं, फिर देखिए आपके पास 1 2 1 2 3 कितने शेप्स आ गए, 3 शेप्स आ गए। अब ये क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। आपसे बोला है कि ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया निकालिए, तो मैं लिख देता हूँ भाई एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। वो कैसा होगा भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। अब A1 और A3 कैसे हैं, ट्रेपेजियम है और दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, बट हम नहीं मानेंगे सिमिलर है, हम अपना काम करेंगे। हमसे बोला है कि भाई A1 हमें दिख रहा है, बोला नहीं हमें दिख भी रहा है कि भाई ये कैसा है हमारा, ये हमारा ट्रेपेजियम जैसा है। तो ट्रेपेजियम है तो 1/2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स 5 प्लस 11 इनटू परपेंडिकुलर मतलब हाइट दैट मीन्स 4 प्लस। अब फिर ये जो सेकेंड वाला बच रहा है ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगुलर का भाई देखो बहुत पहले से आता है, मैं अगर आपको ट्रेपेजियम नहीं समझ में आया तो वो मेरी जिम्मेदारी है, बट आपको रेक्टेंगल नहीं आता तो फिर समझ लो मेरी नहीं है वो, ये तो बचपन का खेल है, 11 इंटू 5
एंड ट्रेपेजियम, फिर थर्ड वाला ट्रेपेजियम है तो वही, उसमें भी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 5 है तो ये भाई साहब 11 होगी क्योंकि इसके बराबर है, 11 हो गई, प्लस 5 इंटू ये 11, इसको लिख लेते हैं इंटू क्या 4। सॉल्व कर लीजिए भाई, 1/2 हो गया, 11 प्लस 5 क्या हो गया 16, एंड दिस इज 4 प्लस 11 5 जा 55, फिर 1/2 11 प्लस 5 16 इंटू 4 खत्म हो चुका है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, ये 55, ये 32, 32 ऐड कर लीजिए, 2 + 5 7, 7 + 2 9, 5 + 3 8, 8 + 3 1 11, ये क्या आ गया 119 मीटर स्क्वायर एरिया। बताओ कुछ था नहीं था, था क्या नहीं था। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 10। इसका दम देखिए, आपको पीछे थोड़ा संगीत सुनाई देगा, ड्रम व्रम की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी तो आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम लोगों की शादी है तो उनको नहीं मना कर सकते ना कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ शादी मत करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा मेन काम है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द डायग्राम, इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 different ways. फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। आपको दोनों वेज से, ज्योति और कविता दोनों के दिमाग से, दोनों के तरीके से सॉल्व करना है, एरिया पता करना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंडिंग इट्स एरिया? भाई मैं नहीं बताऊंगा, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है, कि भैया सर ऐसे ऐसे करेंगे तो आंसर कुछ आ रहा है कि अलग आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, क्या हो, ये तुम्हारा काम है। चलिए हम आते हैं अपने काम पे कि भाई हमसे क्या बोला गया। हमसे बोला गया है कि इस तरह से, पहले हम ज्योति को ले लेते हैं। ज्योति जी इधर आइए, आ गई हैं। अब ज्योति जी का दिमाग लगाना है कि ज्योति जी क्या सोच रही हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। तो ज्योति जी के हिसाब से चलते हैं तो पहले थोड़ा सा इस फिगर को छोटा कर लेते हैं, इधर ले आते हैं और इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं जो, ठीक है। चलिए ये कलर नहीं है। चलिए अब ज्योति जी ने क्या किया कि उनके पास कुछ ऐसा पेंटागनल था और उन्होंने क्या किया, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी। उन्होंने सिमेट्री पढ़ा होगा तो उन्होंने सिमेट्री ऐसा दिमाग लगाया, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर थे ही, ठीक है। तो हुआ क्या उससे, देखिए ये तो ठीक है 15 है, तो हमको भी पता 15 है, तो ये डॉटेड वाली ये 30 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की 15 है। बट अगर हाफ की बात करें, क्योंकि हाफ पे आया होगा तो ये कितना हो जाएगा 15/2, ये भी कितना हो जाएगा 15/2, पक्का। अब क्या किया जाए, अब भैया आप सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको 2 स्टेप दिख रहे हैं, ये एक ये। मैं हमेशा कहता हूँ आप ब्रेक करके चलेंगे जीवन में खुश रहेंगे। मैं हमेशा ब्रेक करके चलता हूँ, ठीक है। तो ब्रेक कर दिया मैंने, मुझे चाहिए यार पेंटागनल करिए, मैंने कहा एरिया ऑफ पेंटागनल चाहिए, ये लीजिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A1 + A2, तुमने बोला क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब मैंने ज़रा फर्स्ट वाले फिगर को देखा तो मैंने देखा यार ये वाली साइड 15 मीटर वाली साइड 30 मीटर वाली साइड के पैरेलल है, पैरेलल है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रेपेजियम आ रहा है, ट्रेपेजियम आ रहा है। इसी तरह देखा कि फर्स्ट वाला जो फिगर है मतलब ये भी ट्रेपेजियम है, सेकंड वाला भी फिगर ट्रेपेजियम है, ठीक है भाई सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर आपको नंबरिंग देनी है तो आप नंबरिंग दे सकते हैं भाई, इसको A B C D E F ऐसे नंबरिंग दे दीजिए। अगर आपको नंबरिंग नहीं देनी तो आप नंबरिंग मत दीजिए, ठीक है। तो मैं A1 निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स ABCD वाला एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो मुझे ट्रेपेजियम में पता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स BC + AD। मैं इधर लिख देता हूँ BC + AD इंटू हाइट, हाइट इज CD, हाइट CD हो जाएगी। अब हाइट में ही प्रॉब्लम होता है, लोग बोलते हैं सर वो कहाँ दिया है। देखो भैया मैंने विंडो पे फोकस, विंडो बन रही है, ये हमारी हाइट हो गई,
खत्म। ये बात हो गई A1 को लेके। A2 को लेके अगर बात करें तो A2 वाला फिगर कौन सा है भाई, ये है जो ग्रीन कलर से शेडेड है। अगेन इसमें वही सेम थिंग, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज EF प्लस AD इंटू CD की जगह अपने हम क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे। क्या लिखेंगे, D। अब हमें कुछ नहीं करना, ये D गायब कैसे हो गया भाई, D लिखो, गायब ना हो। अब बहुत ही सिंपल काम है भाई, बहुत ही सिंपल काम है। अब चुपचाप सॉल्व कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। 1/2 हो गया एंड BC इज अवर 15। AD हमको पता है भाई साहब 30 है, AD 30 हो गया इंटू CD इज अवर 15/2 प्लस अगेन 1/2 EF इज, अब देखिए जो BC होगा वही EF होगा, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये भी हमारा 15 ही होगा, ये हो गया 15 प्लस व्हाट अबाउट AD, अगेन AD तो भाई पता ही है 30 है, एंड व्हाट अबाउट D, D इज 15/2। पक्का देख लीजिए भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो गया 1/2, 15 प्लस 30 दिस इज 45 इंटू 15/2 प्लस 1/2 दिस इज 45 टू 15/2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कुछ अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे कर ले। यह जो है वो आ गया 1/2 45 इंटू 15/2 प्लस 1/2 इंटू 45 इंटू 15/2। इसको अगर आप ऐड करने जाएंगे, LCM लेंगे, तो नीचे LCM आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 45 इंटू 15 प्लस 45 इंटू 15। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 या 675 हो गया, प्लस 675 डिवाइड बाई 4, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 5 5 10, तो ये कैरी हो गया, 7 7 14 प्लस 1 15 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया डिवाइड बाई। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 बचा तो ये हो गया 15, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 30 बचा, तो अब ये 3 बचा तो उधर चला गया 0, 30 हो गया, 4 7 जा 28, 337, अब बच रहा होगा आपके पास 2, तो 4 5 जा 20, ये 337.5 मीटर स्क्वायर है। अगर 337.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं भैया। ये ज्योति के हिसाब से आया एरिया। ठीक है, अभी बात कविता की बाकी रह गई, ये बात याद रखिए आप। कविता भी कुछ कह रही थी, उनका भी करते हैं भाई। कविता पे आ जाते हैं, कविता क्या कह रही थी, उनका थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भाई वो कहना क्या चाह रही, उन्होंने क्या किया है। कविता जो थी वो थोड़ी सी शांत स्वभाव की थी, उनको इतना नहीं आता था सिमिट्री वगैरह, तो उन्होंने फिगर देखा ऐसे करके, और ये भाई ये पेंटागन है, ये पेंटागन है, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या, थोड़ा सा ऐसे डॉट 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 कर, ये इनको पता है। अच्छा, ये इनको पता है कि भाई ये 15 है, ये 15 है, और ये 15 है, और ये भी 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, उनको ये पता था ये टोटल हमारी जो है वो भाई साहब 30 है, तो अगर 15 ये ख़त्म हो गई तो जो हाइट बची ट्रायंगल की वो कितनी बची, 15 बची। अब बेस उन्हें पता है भाई साहब 15 है, आराम से निकाल लिया भाई, ये 1 2, एरिया ही तो फाइंड आउट करना है। तो भाई साहब कविता के हिसाब से एरिया हो गया A1 प्लस A2। पक्का, बहुत पसीना आ रहा है, हाथों में पसीना आने लगा, बताइए ठंडी में पसीना। A1 हो गया आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इज योर 15 एंड हाइट इज ऑल्सो 15, एंड A2 इज स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो साइड इंटू साइड होता है, 15 इंटू 15 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, ये हो गया 2 2 5
बाई 2 एंड दिस इज 225। तो सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, ये आएगा 112.5 आएगा, दिस वन इज 225, हाफ कर लीजिए, ऐड कर लीजिए इसको, ये आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत? तो ये रही भैया हमारी ज्योति, और ये रही हमारी कविता, दोनों का आंसर सेम है। थर्ड वाला आप चूज कीजिए भाई कि थर्ड कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे सकता हूँ, क्या आइडिया दे सकता हूँ कि कविता में एक काम कीजिए, कविता जी कहाँ चली, कविता में एक काम कीजिए, ये जो लाइन है ना इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको ये ट्राइंगल बन जाएंगे। आप मैं बोल रहा हूँ, अपना कुछ आप दिमाग लगा सकते हैं, लगा लीजिए। तो ये था भाई साहब क्वेश्चन नंबर आपका 10। अब बचा है सिर्फ एक क्वेश्चन, वीडियो समाप्ति की ओर आए फिर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो भाई, और कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का थोड़ा सा यूज आएगा, उसका भी ध्यान से देखना। अब क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने लिखा है द डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 इंटू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ठीक। एंड द इनर डायमेंशन इज 16 इंटू 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। आपको ये हर एक फ्रेम का निकालना है, हर एक फ्रेम का ये एरिया निकालना है इस फ्रेम का। इफ विथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, दैट मीन्स अगर ये मैंने एक्स लेट की है, ये भी एक्स होगी, और ये भी एक्स होगी, और ये भी एक्स होगी। तो मैं लेट ही क्यों ना कर लूँ, मैं लिख ही देता हूँ, लेट द width of each section is x सेंटीमीटर। ठीक है, अब भाई मुझे x पता करना है, तो मैं x पता कर लेता हूँ। कैसे पता करूँगा कि देखो टोटल 28 है, तो भाई 28 हो गया। अभी 28 है कैसा, पहले x है, फिर 20 है, इनर साइड 20, तो x प्लस 20, देन x। नहीं समझे बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं 20 की बात करूँ तो क्या वो 28 की बात करूँ तो क्या वो 28x प्लस 20 प्लस एक्स के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैंने वही किया कि भैया x प्लस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 28, तो ये रहा 28, और ये रहे भाई साहब 2x प्लस 20। या मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मैं 20 को ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू भाई साहब 4 सेंटीमीटर, x की वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, मैं एक सेक्शन निकाल दूंगा, बाकी आप 3 मुझे निकाल के बताइए कमेंट करके कि क्या आ रहे हैं। तो मैं किस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं सेक्शन की बात करने जा रहा हूँ, मैं नंबरिंग दे देता हूँ उन्हें, ये नंबरिंग A B C D। पता है मैं क्वेश्चन में है नहीं यार, देखो सही बताएं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, तो एरिया ही तो फाइंड आउट करना है, तो निकाल लीजिए एरिया। आपको ए बी सी डी है, देखो आपके पास x है आपके पास 4, दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो आपको गिवन है। पैरेलल साइड दैट मीन्स a और b गिवन है। a आपको गिवन है क्या, 16 सेंटीमीटर, एंड b इज ऑल्सो गिवन एज अ 24 सेंटीमीटर। लगा लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ, तो इधर लिखता हूँ भाई कि एरिया ऑफ वन सेक्शन, यानी फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन का नाम भी लिख देता हूँ, मैं नंबर दे देता हूँ ए बी सी डी। अब वो है कैसा, मुद्दा तो ये है कि कैसा तुम्हें दिख रहा है, ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? पैरेलल साइड्स हैं, कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम जैसा। अब ट्रेपेजियम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स जस्ट लाइक एज a प्लस बी, एंड द हाइट इज h को हम यहाँ पे x करेंगे, क्योंकि h जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स होता है। तो ठीक है, यहाँ पे 1/2 हो गया,
ए जो हो गया वो तुम्हारा 16, बी जो हो गया वो 24, एच जो अभी हमने एच जो एज एक्स फाइंड आउट किया ना, ये फाइंड आउट किया ना, इसको हम एच ले रहे हैं, वो मैच जैसा बिहेव कर, ये लीजिए। तो ये भाई साहब आ गया आपका इधर 4। थोड़ा और ढंग से लिख देते हैं, हैंड राइटिंग थोड़ी सुधारनी पड़ेगी मुझे, एक मेरी बहुत ख़राब हो गई है। 4 हो गया, इसको सम कर लिए। 16 + 24 व्हाट इज 40 इंटू 4 बाई 2, 2 1 2, 2 2 4। सॉल्व कर लीजिए। 40 इंटू 2 क्या मिल गया 80, ठीक है, क्या मिला 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, पक्का 80 सेंटीमीटर। ये किसका मिला मुझे एरिया, ये जो एरिया मिला मुझे इस सेक्शन का मिला, किस सेक्शन का, ABCD वाले सेक्शन। ऐसे ही आपको रेस्ट ऑफ द 3, ये जो है ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ऐसे ही निकालने हैं। एक्स आपको पता है, पैरेलल साइड्स आपको पता है, 3 + 24 है, ठीक है। अभी आप जब इसका निकालने जाएंगे तो यहाँ पे जो A हो जाएगा वो 20 हो जाएगा और जो B हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो रहा, मुझे लगता है इतना बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अगर एक में रहता है तो थोड़ा सा आसान रहता है कि भाई पूरा एक बार में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 11.2। होप यू लाइक दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा बता के पूरा, और अच्छा लगा एक बार में ख़त्म हो गया। तो आपको भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें चैनल को, वो जो ज़रूरी है। शेयर जो होता है ना, शेयर वाली जो बटन है इधर, सब्सक्रिप्शन वाली भी बटन होगी, वो सब्सक्रिप्शन वाली बटन होती है वो क्लिक करने का, और जो शेयर वाले होता है ना उसको, ये जो शेयर SHARE वाला होता है, तो क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप और जहाँ जहाँ तुम्हारा करे वहाँ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, नाइस डे।